डेट ऑफ वोटिंग जो है जो 19 नवंबर 2022 को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग रखे हैं। 19 नवंबर 2022 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसका वोटिंग है। ये वोटिंग के लिए हम लोग 10 बूथ बनाते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग 14 कंस्टिट्यूंसी है, बूथें ज़्यादा हो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, घोषणा हो चुका है छात्र संघ चुनाव का। पटना विश्वविद्यालय का वीसी क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुनिए, और डेट भी उन्हीं से सुन लीजिए। आज हम लोग जो जितने भी हमारे वोटर्स हैं, बच्चे हैं, उसको शाम तक अपलोड हो जाएगा कितने हमारे वोटर्स हैं। और 20 और 21 तारीख को 3 बजे तक जो भी हम लोग वोटर लिस्ट स्टूडेंट का अपलोड कर रहे हैं, किसी बच्चे का नाम छूट गया है, किसी का स्पेलिंग गलत है, कुछ गलत है, तो 3 बजे तक अपना यहाँ पर वो करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको हम लोग करेक्शन करेंगे। और 22 तारीख को जो फाइनल जो करेक्शन होगा, जबकि जो भी लोग बच्चों के तरफ से करेक्शन के लिए आएगा, करेक्शन के बाद 22 अक्टूबर को ही हम लोग उसको फाइनल वोटर लिस्ट अपलोड कर देंगे। और नॉमिनेशन फॉर्म जो सेल करने की बात है, 3, 4, 5 नवंबर को हम लोग नॉमिनेशन फॉर्म जो है बच्चे के लिए सेल करेंगे और जिसका प्राइस मामूली 10 रुपये का होगा। और यहाँ पर हम लोगों का सेल्स काउंटर है जहाँ से बच्चे नॉमिनेशन फॉर्म को ले सकते हैं। उसमें है सर्टिफिकेट ऑफ नो एकेडमिक कैरियर टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। सो नो एकेडमिक एरियर का सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ता है। जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए कोई भी हर तरह से अनफेयर मीन्स कहीं से बैकलॉग कभी फेल नहीं हो, सारे जो रूल्स हैं उसके लिए उनको सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन उनको लेने पड़ते हैं। उसके लिए भी हम लोग 3 से लेकर के 9 नवंबर तक का डेट रखा है। नॉमिनेशन फाइलिंग का डेट हम लोग रखे हैं 7, 9 एंड 10, 7, 9 एंड 10 नवंबर 22। ये जो नॉमिनेशन कर सकते हैं बच्चे जो नॉमिनेशन फॉर्म परचेज किए हैं, 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ये लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म 7 से लेकर के 10 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। जो नॉमिनेशन होगा उसको स्क्रूटनी करने की ज़रूरत होती है। उसमें प्रॉपर भरा हुआ है नहीं, स्पेलिंग गलत है, सीरियल नंबर गलत है, रोल नंबर गलत है, जो भी है उसको चेक करने का 11 नवंबर 22 को हम लोग उसको स्क्रूटनी करेंगे। और पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वो 11 तारीख को ही हम लोग 5 बजे अनाउंस कर देंगे। उसके बाद बीच में गिरभान सेल हम लोगों ने गठित की है। अगर इस बीच में किसी बच्चों को कोई गिरभांसेज हो तो 12 तारीख को 3:30 बजे तक अपना गिरभांसेज रख सकते हैं गिरभान सेल के तहत। और जो गिरभान सेल जो है 12 तारीख को 5 बजे तक अपना डिसीजन देगा कि जो गिरभांस जेन्युइन है तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी गिरभान सेल ने डिसीजन दिया उससे बच्चे संतुष्ट नहीं है तो अपील भी कर सकता है। तो अपील करने का जो है ये है 6 बजे शाम में 12 तारीख को ही भाई चांसलर के यहाँ वो अपील कर सकता है कि ये मेरा गिरभांसेज था, गिरभांसेज कमेटी ने जो डिसीजन दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर बाय द कैंडिडेट, जो भी नॉमिनेशन भरे हैं ये सब के बाद चाहें तो कैंडिडेट अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। उसकी तिथि हम लोग रखे हैं 14 नवंबर 2022 को 3:30 बजे तक नाम अपना वापस ले सकते हैं। डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी 14/11 को ही 5 बजे तक आ जाएगा। और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो फाइनली सब अपील के बाद सब कुछ होने के बाद 14 नवंबर को भी 6 से 7 बजे तक हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे कि ये फाइनली ये लोग जो हैं इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और डेट ऑफ वोटिंग जो है जो 19 नवंबर 2022 को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग रखे हैं। 19 नवंबर 2022 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसका वोटिंग है। ये वोटिंग के लिए हम लोग 10 बूथ बनाते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग 14 कंस्टिट्यूंसी है, बूथें ज़्यादा हो सकती है। टोटल कंस्टिट्यूंसी 14 है। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ
ये उसको हम लोग बूथ स्टूडेंट्स बूथ को हम लोग डिसाइड करेंगे। और वोट का काउंटिंग भी 19 तारीख को 4 बजे से लेकर के शुरू होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी उसी दिन काउंटिंग के बाद शाम तक हर हालत में कोशिश करेंगे, रात तक उसको हम लोग डिक्लेयर कर दें। और इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इलेक्शन के लिए, ये बच्चों को हम लोग अनाउंस कर देंगे कौन इलेक्शन करेंगे। और आज सारे जो भी हमने बहुत सारे कमेटियां बना रखी है, ये सारा वेबसाइट पर चला जाएगा। इसके लिए हम लोग कुछ कमेटी बनाए हैं, एक टू कंडक्ट द इलेक्शन, इसके लिए कमेटी बनाए हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं हमारे बगल में बैठे हैं, खगेंद्र जी हैं, जो कि इन्हीं के देख रेख में पूरा इलेक्शन होगा। और उसके साथ 12 और मेंबर हैं जो कि इनको असिस्ट करेंगे। और इसके साथ और भी इलेक्शंस ऑफिसर्स होते हैं कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, काउंसिलर्स वगैरह हैं कॉलेज के, ये कॉलेज में ही रिजल्ट हो जाता है। लेकिन जो मेन पोस्ट है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इसका डिसीजन सेंट्रलाइज होता है। वो हम लोग एक जगह जहाँ वोट का काउंटिंग होगा वहाँ से हम लोग करेंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने कमेटी बना दी है। उसमें चीफ इलेक्शन को हमारे खगेंद्र जी हैं, और लोग जो एडवाइज़र हैं प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे बगल में बैठे हैं, जो हमेशा समय पर एडवाइस करेंगे। और ऑब्जर्वर में है प्रोफेसर मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन, डायरेक्टर IPRS पटना यूनिवर्सिटी, और सुहेली मेहता, जो कि हमारे दाहिने साइड में बैठी हैं। और इसके अलावा सब जगह जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उसमें है प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे, अनुराधा सहाय, लक्ष्मी नारायण सिंह, मोहम्मद आलमगीर, प्रोफेसर सरदेंदु, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, प्रोफेसर अशोक कुमार, प्रोफेसर NK झा, प्रोफेसर नमिता कुमारी, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर आशुतोष कुमार, डॉक्टर मनोवर जहान, डॉक्टर M रश्मि AC, डॉक्टर अजय कुमार पांडे, ये लोग सारे कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रिंसिपल हैं, जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे। इसके अलावा जो हमने गिरभान सेल की चर्चा की, गिरभान सेल में अनिल कुमार जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं उनको रखा गया है। और मेंबर में हैं NK झा, डॉक्टर राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर रजनीश कुमार, कर्नल कामेश कुमार, जो हमारे बाएं बैठे हैं, हमारे रजिस्ट्रार हैं। और एक तरह से यहाँ मेंबर तो हैं, लेकिन ओवरऑल देख रेख फाइनली रजिस्ट्रार को रहेगा। जो भी व्यवस्था है, जो भी जहाँ कहीं भी जिस किसी की व्यवस्था हो, हमारे रजिस्ट्रार साहब देखेंगे। और जो सुरक्षा संबंधी जो भी व्यवस्था है, ये हमारे प्रोक्टर रजनीश जी जो दाहिनी तरफ बैठे हैं, इनके देख रेख में होगा। और जो हम लोग इलेक्शन अभी अनाउंस कर रहे हैं, इसकी भरवल सूचना भी हम लोगों ने लोकल प्रशासन को दे रखा है। और इसके बाद आज के अनाउंसमेंट के बाद सारी लेटर्स चले जाएंगे। प्रशासन की मदद से हम लोग इस इलेक्शन अच्छी तरह से कराने में सक्षम हो पाएंगे। और आप लोगों का सहयोग रहा सही चीज़ को हमेशा प्रकाशित करने का, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और 24,000 के आसपास इसमें टोटल हमारे वोटर होंगे, आज अपलोड कर लेंगे करीब हमारे अप्रॉक्सीमेटली 24,000। हाँ, इसकी कॉपी हम लोग आपको दे देंगे अभी। अच्छा, बता दें कि हम लोगों ने क्या क्या काम की है और क्या कर रहे हैं। इस पर आने के पहले जो मेन पॉइंट स्टूडेंट इलेक्शन पर आने के पहले और मैं बता दूं कि अभी हम लोगों का लाइब्रेरी 100 साल से अधिक पुराना है। वहाँ में करीब 2.5 से 3 लाख किताबें हैं, लेकिन उसका ऑटोमेशन अभी तक नहीं हो सका है। इसके लिए भी हम लोग टेंडर किए थे, लेकिन रीटेंडर कर रहे हैं उसको ऑटोमेशन के लिए। सो हम उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर में लाइब्रेरी भी फुली ऑटोमेशन की तरफ बढ़ जाएगा और हो जाएगा। तो इससे जितने भी सारे फील्ड्स हैं उसमें काम कर रहे हैं। और ये जो जैसा कि हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने बताया, ये स्टूडेंट इलेक्शन हर साल होने चाहिए, लेकिन जो कोरोना काल जो 2 साल रहा, मैं बताया कि जब से ज्वाइन किए तब से कोरोना काल ही था, फिर भी उसमें रात दिन हम लोग काम करते रहे, लेकिन इलेक्शन हम लोग नहीं करा सके। इलेक्शन पब्लिक गैदरिंग की बात थी, और जो पब्लिक गैदरिंग आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन था,
इसीलिए हम लोग इलेक्शन नहीं करा पाए थे। और इस बार जो है हम लोग इलेक्शन कराने के लिए सारी तैयारियां हम लोग की हैं। सोचा हम लोगों ने कि आप लोगों के माध्यम से इसको हम लोग पब्लिक में भी दें कि हम लोग स्टूडेंट इलेक्शन भी कराएं। हमारे जो भी बच्चे हैं, यही बच्चे उसमें जो टैलेंट है कि वो पॉलिटिक्स तरफ में भी जा सकते हैं। और मेन इलेक्शन नहीं होने से हम क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, इसमें जो भी बच्चा है कभी कोई ना कोई आ जाता था कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम। अगर स्टूडेंट का यूनियन रहता तो यूनियन के माध्यम से जो भी बच्चों का प्रॉब्लम है उसके माध्यम से आने से एक बार आता है कि हाँ ये डिसीजन लेने हैं। अभी होता है कि 10 बच्चे आते हैं किसी काम के लिए, हम लोग करते हैं, दूसरा 10 बच्चा आता है कि नहीं सर इस काम को इस तरह से करने आए हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि 2 साल में जो यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में हमेशा बंद रहते थे, कभी रोड ब्लॉक, कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये 2 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में जिंदाबाद और मुर्दाबाद हो रहा है। यूनिवर्सिटी बिल्कुल शांत है। उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी है बच्चों के लिए है। जब कभी भी हमारे बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में तो मैं, अगर टीचर आ गए, स्टूडेंट आ गए, तो मैं पहले बुलाता हूँ छात्रों को कि क्या प्रॉब्लम है, और शिक्षकों को हम लोग ये भी बताते हैं कि ये आप बच्चे को इसलिए मैं बुलाया कि आप उसी के लिए हैं। अगर बच्चे हैं तो आप हैं और हम हैं। तो जो भी बच्चे का प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ बच्चों को हम लोग ये भी फ्रीडम देते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, मैं उसे ये भी पूछता हूँ कि ठीक है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताओ। ये नहीं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हर जगह है, उसका बेस्ट हो सकता है कि हम जो सोच रहे हों उससे सॉल्यूशन बेटर तुम्हारा हो। तो बच्चे इससे जो भी हैं संतुष्ट हैं। अभी भी देखिए बहुत बच्चे आए थे, ज़रा सा भी मैंने बोला कि मैं आप लोगों से अलग से मिलूँगा व्हीलर सीनेट हॉल में, सारे बच्चे अनुशासित हैं, पहले के रिस्पेक्ट में सब चले गए। अदरवाइज़ पहले की जो स्थिति रहती, तुरंत लड़के हल्ला करते कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे लिए हो रहा है। एक बार मैंने बोला, सारे बच्चे मान गए। तो कहने का मतलब कि जो यूनिवर्सिटी पहले था, बच्चे यहाँ पर जो अनुशासित थे, आज भी अनुशासित बच्चे हैं और अनुशासन के तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन है हम लोगों ने इसको फुल्ली प्लानिंग कर ली है। चलिए, तो आपने सुन लिया कि डेट फाइनल हो चुका है। फाइनल लिस्ट आएगा 14 नवंबर को। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव जो है, फाइनल लिस्ट आएगा कैंडिडेट का 14 नवंबर को, और वोट देने जाएंगे छात्र 19 नवंबर को, और उसी दिन शाम को रिजल्ट आएगा। और क्या माहौल बना हुआ अभी यूनिवर्सिटी में, आप देख सकते हैं कि अभी छात्र जो हैं, छात्र नेता जो हैं, वो सब लोग पहुंचे हुए हैं। सब लोग में जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ चुका है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव कहा जाता है कि बहुत कुछ करवा देता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।